हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने पहले वाले वीडियो में फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एमएस वर्ड ऑफिस के होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। आपको दिखा दूं, पैराग्राफ ग्रुप ये है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पैराग्राफ ग्रुप का यूज़ ज़्यादातर करके आप जानते हैं, इसका ज़्यादातर यूज़ करके जो पेपर्स होते हैं बनाएंगे, मतलब स्कूल के पेपर्स हो गए, एग्ज़ाम पेपर्स हो गए, ठीक है, तो उनको बनाने में यूज़ किए जाते हैं। तो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। आप जानते हैं इक्वल टू रैंड करके मैंने पैराग्राफ ले लिया है। तो मैं पैराग्राफ को ज़रा सा ब्रेक कर देता हूँ, मतलब ब्रेक कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ उनको। ठीक है, मैं आप देख सकते हैं मेरे इंटर से आप इंटर दबाने से आप इसे तोड़ सकते हैं। तो इंटर का आप यूज़ करके आप ऐसे, तो आप देखिए ऐसे करके आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए। अभी आप सभी को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से आपको दिख रहा होगा बुलेट्स, आप देख सकते हैं ये नहीं बुलेट्स। ठीक है, तो आप ऐसे बुलेट्स का इनका यूज़ कर सकते हैं, ये बुलेट्स हैं। ठीक है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको बुलेट्स कैसे करना है। अब बुलेट्स आप देख रहे हैं, आप केवल माउस ड्रैग कीजिए, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये बुलेट्स का यूज़ है। ठीक है, ऐसे आप इसमें पिक्चर भी लगा सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये पिक्चर। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ आपको जूम करके। तो ये रहा, आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं ये जूम। तो मैंने ये देखिए पिक्चर लगाया। तो ये आप पिक्चर कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए आप क्या करना होगा, सबसे पहले ब्लर्स में जाइए, आपको मिलेगा डिफाइन न्यू ब्लर्स, इसमें जाइए। आप देख पा रहे होंगे इसमें आप पिक्चर का ऑप्शन भी दिख रहा होगा आपको, ये देखा पिक्चर का ऑप्शन, पिक्चर पर क्लिक कीजिए। ठीक है, पिक्चर पर क्लिक कीजिए, वर्क ऑफलाइन में जाइए। ठीक है, वर्क ऑफलाइन में जाने पे आपके सामने कई सारे पिक्चर्स आ जाते हैं। जो भी आपको पिक्चर अच्छी लगे या जो भी आपको पिक्चर लगाना हो, आप उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली क्लिक की, इंसर्ट कर दीजिए, वो आपको यहाँ प्रीव्यू में दिखाई देगा। ठीक है, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा। आप ओके कीजिए, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं पिक्चर्स। तो आपको समझ आया होगा कि आप पिक्चर्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, बुलेट्स में पिक्चर कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे आप इनको बुलेट्स का आप नंबरिंग बुलेट्स का यूज़ कैसे करते हैं, पहले तो आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर आप बुलेट्स में जाइए। आप देख पा रहे हैं कई सारे, यहाँ पर आपके सामने कई सारे मिलते हैं आपको नंबर बुलेट्स, जिसमें आप बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आप जान पाएंगे इसका यूज़ ज़्यादा करके। आप देखेंगे जब आप स्कूल में रहे होंगे तो इस टाइप से आते होंगे उनके पैराग्राफ्स, 1 2 3 4 ABCD ऐसे करके। तो ऐसे इनके बुलेट्स का यूज़ करते हैं। आप डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाके आपको देख सकते हैं नंबर्स स्टाइल में, उसमें जाके आपको कई तरह के नंबर्स मिल जाते हैं। आप कई तरह के, जैसे कि 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये पुराने टाइप्स के जो नंबर्स होते थे, 1 2 उस टाइप के। ठीक है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं नंबर्स बुलेट का। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं आप मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट, इसका यूज़ कैसे करते हैं। आपने ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, मैं आपको कुछ इस टाइप से दिखाता हूँ। तो मैं Ctrl+A करके सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ ले लेता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टैब का यूज़ कर लूँगा। जैसे कि फर्स्ट नेम इज़ रोहन एंड सेकंड नेम इज़ अमित। ठीक है, ऐसे हम टैब का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हु आर यू, हु आर यू, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। फिर आप ऐसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बॉय, वैसे टैब का यूज़ करके बॉय या गर्ल। ठीक है, आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए सभी को, मल्टी लेवल लिस्ट में जाइए। आप यहाँ पे 1 2 जो भी आपको बेटर लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन करने में मतलब क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, रोहन या अमित। मान ली बाई चांस मेरा नाम अमित है, तो मैंने कहा कि हु आर यू, हु आर यू, तुम बॉय या गर्ल। तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। इस टाइप से आप ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स बना सकते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि आप कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स बना सकते हैं। तो आपको समझ आया होगा, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ले लेते हैं हम एक पैराग्राफ लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने एक पैराग्राफ लिया है। ठीक है,
जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। तो इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं इंडेंट का। इंडेंट का वैसे तो ज़्यादातर यूज़ करके अब मैं बताता हूँ, जब पेपर्स ये पैराग्राफ जितना आपको दिख रहा है इसमें पैराग्राफ रिलेटेड जितने भी, जैसे कि आपके जो बुक्स हैं उसमें पैराग्राफ रिलेटेड जैसे भी उसमें फ़ोटोज़ लगाना हुआ, ठीक है, उसमें ब्लड्स का यूज़ करना हुआ, ठीक है, उसको सेंटर में करना हुआ या मतलब पैराग्राफ गिनना हुआ, स्पेसिंग देना हुआ, सब कुछ यूज़ इसी के अंदर आता है पैराग्राफ्स। तो ठीक है, जैसे कि मैं इंडेंट का यूज़ बता दूँ, इंक्रीज इंडेंट इसका यूज़ कैसे होता है। जैसे कि आप, मैं बताता हूँ, पहले तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं माउस ड्रैग करके या कंट्रोल प्लस ए दबा के आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इंडेंट को आप ऐसे क्लिक करने पर आपके जो भी टेक्स्ट है वो साइड में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, साइड में हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी फ़ोटोज़, जैसे आपने कोई पेपर बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ फ़ोटोज़ आपको लगानी हो, ठीक है, जहाँ पे मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ तो आपको इंसर्ट में जाना होगा, इंसर्ट टैब में यहाँ पे मिलेगा आपको पिक्चर्स का ऑप्शन, ठीक है। आप जिस डिवाइस में जाके कोई भी आपको पिक्चर या लगाना हो तो आप यहाँ पे जाके कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये लगा रहा हूँ तो आप ऐसे करके, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे तो मैंने ऐसे यहाँ पे एक वीडियो बना रखा है, बट आप यहाँ पे कोई भी, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन या मैथ का कोई जैसे फार्मूला हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं कि इसको डिफ़ाइन करो, इसका आंसर दो, ठीक है। ऐसे आप भी कोई भी पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो आपको समझ आया कि आप इंडेंट का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई फ़ोटो या पिक्चर्स लगा के आप इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये लगा के, अभी आपको कोई दूसरा चाहिए आप यहाँ पे जाइए, शेप्स में जाइए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके कोई भी पिक्चर्स लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे नाना जी का वगैरह फ़ोटो है, बट आप जाके यहाँ से, मैं आपके लिए यहाँ पर वैसे कोई भी आप क्वेश्चन पेपर्स या कुछ भी लगा कर यहाँ पे लगा सकते हैं। आप जिस तरह देख पा रहे होंगे आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इंक्रीज इंडेंट का आपको समझ आएगा कैसे आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बट अभी हम आ जाते हैं इंक्रीज इंडेंट के बाद डिक्रीज़। जैसे कि आपको बाई चांस आपने वो लगा लिया बट आपको ये नहीं चाहिए तो आप डिलीट करके डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करें, बट आपको पूरा सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, आप ऐसे करके पूरा कर सकते हैं। तो आपको समझ आएगा इंक्रीज इंडेंट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर करके यूज़ उसका फ़ोटोज़ वगैरह लगाने, मतलब ज़्यादातर करके पिक्चर्स या कोई क्वेश्चन पेपर या उसके यूज़ में लगाया जाता है, ठीक है। अभी हम पैराग्राफ, ये आप देख रहे हैं शॉर्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका भी यूज़ समझ लेते हैं। तो फर्स्ट मैं इनको रीड कर देता हूँ। जैसे कि आपने टाइप किया है ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ जी एच, ऐसे कुछ भी करके, ठीक है, आपने कुछ भी ऐसे टाइप कर रखा है, ठीक है, आप शॉर्ट का यूज़ करके रखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ को वो किसी ने रखना है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देखिए इस तरह आप जिस तरह देख पा रहे होंगे, इसका यूज़ आप शॉर्ट का यूज़ असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए होता है। जैसे आप कोई भी नंबर या डेट है या कोई टेक्स्ट है, ठीक है, उसको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे सेम ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके आप ऐसे असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो आपको समझ आएगा कि आप कैसे शॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस जेड, अंडू 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 अंडू, अंडू से क्या होता है, बैकवर्ड, मतलब पीछे, सब कुछ पीछे आता है, ठीक है। जैसे कि पास्ट में आप जा सकते हैं, कोई भी आपने पास्ट में जो भी टाइप कर रखा है आप अंडू कंट्रोल प्लस जेड दबाने से अंडू आप यहाँ से यूज़ करके पीछे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे पैराग्राफ आपको सिंबल दिख रहा होगा, ये पैराग्राफ सिंबल जो होता है ये शो करता है आपने जो टाइप कर रखा है उसमें पैराग्राफ होते हैं, ये पैराग्राफ गिनने का काम आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ आपका यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6,
तो आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ को शो करता है कि आपका पैराग्राफ यहाँ से खत्म है, एक आपका यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो ये पैराग्राफ गिनने के काम आता है। वैसे आप देख पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं अलाइन लेफ्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेंटर आपका आ जाता है। फिर आपका यहाँ पर आप समझ पाएंगे अलाइन राइट एंड जस्टिफाइज। मैं इसको अच्छे से आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको पैराग्राफ, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ये राइट में है, मैं इसे अगर लेफ्ट में ड्रैग कर दूँ, देख पा रहे हैं आप, ऐसा आप कंट्रोल प्लस एल दबा के भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सेंटर में रखना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस सी, आप देख पा रहे हैं। या आप तीनों को बराबर में करना चाहते हैं, जस्टिफाइज, सेम। तो आप इसके सिंबल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसके सिंबल से भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अलाइन लेफ्ट का यूज़ क्या होता है, जैसे कि आपके जो टेक्स्ट होते हैं उनको लेफ़्ट साइड में ड्रैग करने के लिए अलाइन लेफ्ट का यूज़ किया जाता है, जिसका आप जान सकते हो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल होता है, ठीक है। ऐसे आपके पास ये सेंटर, ठीक है, सेंटर का यूज़ जो भी आपका कंटेंट है पेज का, ठीक है, टेक्स्ट है, उसको कहाँ पे सेंटर में रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये आपका अलाइन राइट, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको राइट साइड में मूव करने के लिए किया जाता है। और जस्टिफाइज उन्हीं सभी टेक्स्ट को एक लाइन वाइज सीरियल नंबर से रखने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आपने देख सकते हैं। बट हाँ, ये सब करने से पहले आपको अपने जो भी कंटेंट है या आपका जो भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, अभी मैं यहाँ से अलाइन लेफ्ट, राइट, सेंटर, ठीक है, सॉरी, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइज, ठीक है। आपका यूज़ आप देखिए शॉर्टकट की के साथ भी यूज़ करते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस आपने आर किया, राइट में चला गया, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट, ठीक है, कंट्रोल प्लस ई सेंटर, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाइज, ठीक है। आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने देखो स्पेसिंग का यूज़ क्या होता है। जनरली इसका यूज़ जो होता है स्पेसिंग का, ठीक है, जो जनरली इसका यूज़ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरली इसका यूज़ जो होता है लाइन स्पेसिंग, ठीक है, एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका यूज़ ज़्यादातर जो होता है आपका वर्ड होता है, टेक्स्ट होता है, उसमें स्पेस देने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल प्लस ए से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या आप माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए, इसकी स्पेसिंग आप देख पा रहे होंगे, देखिए, ठीक है, स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, स्पेसिंग इसकी जा रही है, बढ़ती जा रही है। बट इतना ही नहीं, आप जाके ऐड, ठीक है, ऐड बिफोर पैराग्राफ में जाके इसकी स्पेसिंग और कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे जाइए, ऐड, सॉरी, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में, ठीक है, आप यहाँ से जाके इसको देखिए स्पेसिंग को और भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो स्पेसिंग को आप चाहे तो यहाँ से ड्रैग करके और भी ऐसे बढ़ा सकते हैं जितना आपको चाहिए, 18, 20, 30, ठीक है। तो आप स्पेसिंग को ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ से स्पेसिंग का यूज़ करके कोई भी ऐसे स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो आपको समझ आया स्पेसिंग का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अभी हम समझते हैं शेडिंग का यूज़ क्या होता है। शेडिंग का वैसे ज़्यादातर जनरली यूज़ होता है किसी भी चीज़ कुछ पुताई करना, ठीक है। आप जैसे घर में पुताई करते हैं रूम की, वैसे शेडिंग में टेक्स्ट की पुताई होती है। जैसे मैंने कोई भी टेक्स्ट के अंदर आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, जैसे हमने ये टेक्स्ट की ले लिया, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे यहाँ से ले लीजिए, कोई भी शेडिंग अच्छी से आउटलुक दे दीजिए यहाँ से। तभी आपने जैसे कि यहाँ पर आप बॉर्डर का यूज़ कर दीजिए, ठीक है, बॉर्डर में जाइए, ऑल बॉर्डर कर दीजिए सभी के साथ, सभी को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ए में क्लिक करके, ठीक है, सभी पे ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कैसे हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ आएगा पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है, पैराग्राफ टैब आपको समझ आएगा, ठीक है।